हेलो एवरीवन। सो गाइज आज का वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो आफ्टर 12th फार्मेसी एज अ कैरियर ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं। बट इस वीडियो में मैं आपको डिप्लोमा कोर्स के बारे में बताऊंगी बिकॉज आई एम अ डिप्लोमा स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में अपने बता रखा है कि मैंने 2 साल के लिए डिप्लोमा कोर्स चूज़ किया है इन फार्मेसी में। सो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें फार्मेसी में डिप्लोमा कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ईयर में, आप फर्स्ट ईयर में अगर एडमिशन लेते हो तो आपके पास कितने सब्जेक्ट होंगे, आपको कैसे कैसे पढ़ना है, एंड आफ्टर ये कोर्स करने के बाद में आपके कितने कैरियर ऑप्शन हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर में आपके टोटल कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। सो फर्स्ट ईयर में आपको टोटल 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। उसमें से आपका जो पहला सब्जेक्ट होता है वो फार्मास्यूटिक्स होगा, जिसमें आपको टोटल 7 यूनिट्स देखने के लिए मिलेंगी। एंड जो सेकंड होगा आपका, वो आपका होगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में गाइस आपको टोटल 15 यूनिट्स देखने को मिलेंगी। एंड थर्ड वन इज आता है केमिस्ट्री। ये मत सोचना कि आप 12th कंप्लीट कर लेते हो और फार्मेसी में आओगे तो आप केमिस्ट्री से पीछा छुड़ा लोगे। नो, ओनली फिजिक्स से छुड़ा सकते हो बट केमिस्ट्री से नहीं। आपको केमिस्ट्री में भी टोटल 12 यूनिट्स देखने को मिलेंगी। अच्छी खासी केमिस्ट्री है गाइस इसमें। एंड देन एक सब्जेक्ट है इसमें कॉग्नोसी, जो कि बहुत ही अच्छा और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। इसमें भी आपको 12 यूनिट देखने को मिलेंगी गाइज। लिटरली ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। एंड लास्ट वन इज सोशल फार्मेसी, सबसे ईजिएस्ट सब्जेक्ट जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड होगा। इसमें आपको टोटल 6 यूनिट्स पढ़ने को मिलेंगी। तो ये रहा ओवरऑल फर्स्ट ईयर का सिलेबस। आफ्टर दैट हम बात करते हैं सेकेंड ईयर कोर्स में। तो हम बात करेंगे यहाँ पे सेकेंड ईयर कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। मेरे पास है एक सिलेबस की बुक, तो मैं आपको इस बुक से बताऊंगी। सबसे पहले जो है आपको थेरेप्यूटिक्स पढ़ना पड़ेगा। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है गाइज। इसमें आप जो सेकेंड ईयर में फर्स्ट सिलेबस मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, तो पहला जो सब्जेक्ट रहेगा आपका वो रहेगा फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। इसमें बेसिकली आप डिसीज़ एंड उनसे रिलेटेड ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड जो सेकंड है वो आपका है फार्माकोलॉजी। इसमें मोड ऑफ एक्शन, ड्रग हमारी बॉडी में कैसे काम करती है, ये पढ़ेंगे। ये दोनों मान के चलिए, ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं आपके वो सेकेंड ईयर के मेन बेस हैं। अगर आपने ये दोनों अच्छे से नहीं पढ़ा तो सेकेंड ईयर एंड मतलब इवन आप ये समझ लो कि आपका डिप्लोमा करना बेकार है। बिकॉज आप इन दोनों सब्जेक्ट में ही जितनी फार्मेसी की चीज़ें हैं सब कुछ सीखने वाले हो। कौन सी मेडिसिन कैसे वर्क करती हैं और किस डिसीज़ के लिए कौन सी मेडिसिन होती है। तो हम बात करते हैं सेकंड है आपका कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। ये तो आप नॉर्मल ऐसे डे टू डे लाइफ से रिलेट करोगे कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है। नॉर्मल जो हमारे कम्युनिटी में हॉस्पिटल के थ्रू जो नॉर्मल ऐसे हॉस्पिटल की जो फार्मेसी होती है उसके बारे में बेसिकली आप डिस्कस करोगे, और नॉर्मल जो हमारे रिटेल शॉप में फार्मेसीज होती हैं उनके बारे में। और थर्ड जो है आपका वो है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। ये है बेसिकली एक केमिस्ट्री। और सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री गाइज मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ, ऑल थ्योरेटिकल बेस है। इसमें कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर डिफ़िकल्ट सा कुछ भी नहीं है। और है फिर आपका एक सब्जेक्ट जो है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है गाइस। और लास्ट वन इज़ है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। ये लॉ एंड एथिक्स से रिलेटेड है कि फार्मेसी के लिए कौन से लॉ एंड एथिक्स बनाए गए हैं। इसके अंडर में रह के आपको अपना मेडिकल स्टोर चलाना है। अदरवाइज़ आप पे एक्ट वगैरह भी लगा दिया जा सकता है अगर आप कुछ गलत करते हो। ये रहा ओवरऑल व्यू कि एज अ फार्मेसी स्टूडेंट आप 2 साल के लिए कोर्स चूज़ करते हो तो आपको क्या क्या सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं कि आप 2 साल के कोर्स करके निकलोगे तो आपको एज अ कैरियर ऑप्शन क्या क्या होगा। फर्स्ट चीज़ तो बेसिकली लोग करते हैं मेडिकल स्टोर खोलने के लिए। तो पहला तो आपका है कि आप अपना मेडिकल स्टोर खुद का खोल सकते हो। थर्ड चीज़ जो है कि वो आप ये है कि हॉस्पिटल के अंडर आप एज अ फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हो, मेडिसिन डिस्पेंस कर सकते हो पेशेंट्स को। एंड आप थर्ड ऑप्शन में इस चीज़ में भी जा सकते हो कि आप अपनी पढ़ाई फर्दर आगे कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे कि आप डिप्लोमा करने के बाद बैचलर भी कर सकते हो। तो आपको 3 साल का ही बैचलर करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप डिप्लोमा करोगे तो बैचलर आपके लिए 3 साल का होगा, और आप इसमें आगे जाके मास्टर या पीएचडी करके टीचिंग लाइन में जा सकते हो। और नेक्स्ट जो स्कोप है आपके लिए वो है आपकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देकर आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। जैसे कि आप एम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और गाइज एम्स में आप अप्लाई करने के लिए वहाँ एक एम्स अपना गवर्नमेंट एग्ज़ाम अलग कंडक्ट कराता है जो है CRF, कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशंस। आप इसके थ्रू एग्ज़ाम दे सकते हो। तो आप
अगर अच्छा लक हुआ, आपका एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर लिया तो आप एम्स में जा सकते हो एंड मेनी मोर कैरियर ऑप्शन है। बट इट्स बेटर कि आप अगर आगे पढ़ाई करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है, आप फार्मेसी से रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी एंड फर्दर ट्राई करूँगी कि और वीडियो में मैं आगे आपको फार्मेसी से रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊँ। सो बाय बाय, आज के लिए इतना ही।